हमें 7 सही 6 बटा 9 घटा 3 सही 2 बटा 5 को हल करना है। इसलिए हर बार की तरह हम पूर्ण संख्या वाले हिस्सों यानी कि होल नंबर पार्ट्स और भिन्न वाले हिस्सों यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट्स को अलग अलग कर लेते हैं। इन भिन्नों यानी कि फ्रैक्शंस को हम 7 जमा 6 बटा 9 घटा 3 घटा 2 बटा 5 के रूप में भी लिख सकते हैं। हमने घटा 3 घटा 2 बटा 5 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ घटा 3 जमा 2 बटा 5 में घटा के चिन्ह का बंटन किया है, यानी कि घटा के चिन्ह को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और अब हम पूर्ण संख्या वाले हिस्सों को अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 घटा 3 जमा 6 बटा 9 घटा 2 बटा 5। 7 घटा 3 हुए 4 और अब हमें 6 बटा 9 में से 2 बटा 5 को घटाना है। तो घटाने के लिए इन दोनों भिन्नों का हर यानी कि डिनोमिनेटर समान होना चाहिए। इसलिए हम 9 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। 9 और 5 का कोई सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्तक है 9 गुणा 5 यानी कि 45। तो 6 बटा 9 में 9 से 45 पर जाने के लिए हम हर को 5 से गुणा करेंगे, इसलिए हम अंश यानी कि न्यूमरेटर को भी 5 से गुणा कर लेते हैं। 6 गुणा 5 हुए 30 और 2 बटा 5 में 5 से 45 पर जाने के लिए हम हर को 9 से गुणा करेंगे, इसलिए भिन्न का मान समान रखने के लिए हम अंश को भी 9 से गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 9 हुए 18। तो ये हो जाएगा 30 बटा 45 घटा 18 बटा 45। 30 घटा 18 हुए 12 और इस तरह घटाने पर अब ये हो जाएगा 12 बटा 45। तो इस प्रकार उत्तर है 4 जमा 12 बटा 45। अगर हम इसे मिश्रित संख्या के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे 4 सही 12 बटा 45 लिख सकते हैं, लेकिन हम इस उत्तर को और सरल कर सकते हैं क्योंकि 12 और 45 का सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर 3 है, यानी कि ये दोनों संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो अंश और हर को 3 से विभाजित यानी कि डिवाइड करने पर 12 भाग 3 हुए 4 और 45 भाग 3 हुए 15। और अब इसे और सरल नहीं कर सकते, तो इस प्रकार हमारा उत्तर है 4 सही 4 बटा 15।